अब बच्चे कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकेंड हाफ के साथ। इसके अंदर बेटा आपको डिसाइड करना है कि ए को प्रॉफिट हुआ था 7,350 रुपीस का और बी को प्रॉफिट हुआ था 17,150 रुपीस का। अब ये दोनों डोनेट करना चाहते हैं सोल्जर्स वेलफेयर फंड में। तो कितना पैसा ए को निकालना होगा और कितना पैसा बी को देना होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बेटा आप इसी के नीचे एक लाइन लीव करके लिखोगे नाउ कॉमा और लिखेंगे दिस इज द फोर्थ सम। तो मैं इसका नंबर हटा देता हूं बेटा, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। एंड लिखेंगे अमाउंट ऑफ एज डोनेशन। और ए ने क्या कहा था कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 2% मैं दान में दूंगा। अब ए को कितना प्रॉफिट हुआ है 7350, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा 2%। तो आई विल राइट हियर 2% ऑफ रुपीज 7350। करेक्ट। 2% कब बना होगा बेटा जब उसका डिनोमिनेटर 100 रहा होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7350। यूनिट प्लेस अप 0 डाउन 0 कट। आपको ऊपर 2 और नीचे 10 दिखता है। सो 2 1 2 5 नीचे 5 है और यहां पर भी यूनिट प्लेस पे है 5। सो डिवाइड करेंगे 5 1 5 1 5। 7 minus 5 will give you 2. Number will become 23. 5 4s are 20. 5 4s are 20. 23 minus 20 will give you 3. 5 7s are 35. So correct answer है 147। अगर आपको बेटा ऐसा डिवाइड करने को नहीं जमता हो तो सिंपल है 735 डिवाइड बाय 5। जैसे हमें थर्ड फोर्थ में सिखाते थे ना, आप वैसे डिवाइड कर लो, आपका आंसर 147 ही आएगा। Therefore 1 multiply by 147 and correct answer is 147। अब ए को कितना अमाउंट डोनेट करना है ₹147। अब हमें बताना है बी कितना डोनेट करेगा। तो सेम पैटर्न हम बी के लिए फॉलो करेंगे। अमाउंट ऑफ बीज डोनेशन। बी ने भी क्या बोल रखा था कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 2% मैं दूंगा दान में। तो अब हमें फाइंड करना है 2% ऑफ 17,150। फिर ये हो जाएगा आपके लिए 2/100 मल्टीप्लाई बाय 17,150। 0 0 कट। ऊपर 2 है नीचे 10 है। 2 1 2 5 यहां पे 5 है और यूनिट प्लेस पे 5 है। सो वी विल डिवाइड बाय 5। 5 1 5 5 3 15। 17 में से 15 गया तो कितना बचेगा 2। नंबर बन गया 21। 5 4 20। 21 में से 20 गया तो कितना बचेगा 1। 5 3 15। सो द करेक्ट आंसर इज, ये बेटा आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आई एम जस्ट रीडिंग इट दिस ऑन द बोर्ड।
multiply by 343, 1 multiply by 343 and correct answer is 343. In short, A को डोनेट करना है 147 रुपीस और B को डोनेट करना है 343 rupees. So I will write here answer amount of A's donation. A को कितना रुपया डोनेट करना पड़ेगा सोल्जर्स वेलफेयर फंड में ₹147 और B को अमाउंट ऑफ B's डोनेशन और उसे कितना डोनेट करना पड़ेगा सोल्जर्स वेलफेयर फंड में 343. करेक्ट. सो बाय दिस बेटा दो पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ए और बी का प्रॉफिट निकाला बिकॉज हमें बताया गया था टोटल प्रॉफिट इज 24,000 समथिंग 800 और 500 जो भी था वो टोटल प्रॉफिट था और हमें रेशो दिया गया था. तो सबसे पहले रेशो को हमने ऐड किया. ऐड करके हमने उसका आंसर निकाला x की वैल्यू दैट इज 2450 x की वैल्यू थी. a पहले आया था रेशो में 3 पहले आया तो a को 3 पार्ट्स दे दिया. b बाद में आया रेशो में 7 बाद में आया तो 7 पार्ट्स दे दिया b को. और उसके बाद हमें पता चला कि a को 7,350 का प्रॉफिट हुआ था और b को 17,150 का. और उन्होंने कहा था जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम 2% दान में देंगे. तो प्रॉफिट का 2% ए का निकाला एंड प्रॉफिट का 2% बी का निकाला बेटा. एंड हेंस ए हैज टू डोनेट 147 एंड बी हैज टू डोनेट 343 रुपीस. क्लियर. सो बाय दिस बेटा आपका फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है. इसके आगे एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल वर्ड प्रॉब्लम है और फिर मिसलेनियस सेट में हम एंटर करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.